नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अपना जो हिंदी व्याकरण का टॉपिक चल रहा था, अर्थ के आधार पर शब्द भेद, उसमें हमने अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी और विपरीतार्थक, ये 3 भेद पढ़ लिए थे। इसका जो चौथा भेद है वह है समानार्थक शब्द। समानार्थक मतलब ऐसे शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं। ये शब्द पर्यायवाची ना होकर पर्यायवाची से भिन्न होते हैं। तो ये समानार्थक शब्द हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। पहला है अपराध। अपराध क्या होता है? कानून विरुद्ध जो कार्य होता है वो अपराध की श्रेणी में आता है। पाप होता है धर्म या नीति के विरुद्ध कार्य। तो अपराध और पाप एक जैसे नहीं होते। अभिमान मतलब घमंड या दूसरों की प्रतिष्ठा को कम समझना। अहंकार मतलब अपने को मतलब खुद को बड़ा मानना। तो ये इसमें अंतर है। अपन अभिमान और अहंकार को एक ही समझ लेते हैं, मगर अर्थ की दृष्टि से इनमें अंतर है। अवस्था का अर्थ होता है जन्म से वर्तमान तक का समय। तो फिर आयु क्या होती है? आयु होती है व्यक्ति का पूरा जीवन काल। अनुसंधान होता है अज्ञात तथ्यों को उजागर करना। और अन्वेषण क्या होता है? पहले से विद्यमान को खोजना। अब मूल्य क्या होता है? जिसका कोई मूल्य न दिया जा सके। और निर्मूल्य वो होता है जिसका कोई मूल्य नहीं हो। व्याधि होता है शारीरिक रोग। आदि होता है मानसिक रोग। इसी प्रकार आज्ञा तो होता है आदेश और अनुमति होता है इजाजत या अनुज्ञा। ईर्ष्या होता है दूसरे की उन्नति देखकर बिना कारण के जलना, ये तो ईर्ष्या है। द्वेष होता है दूसरे से किसी कारणवश जलना, वो द्वेष होता है। किसी व्यक्ति की हंसी उड़ाना वो तो होता है उपहास। और आपस में हंसी मजाक करना वो होता है परिहास। मानसिक कष्ट होता है क्लेश। और शारीरिक जो कष्ट होता है वो होता है पीड़ा। भीड़ मनुष्यों की होती है, जबकि जो झुंड होता है वो मनुष्यों का ना होकर जानवरों का होता है। फिर उमंग का अर्थ होता है मन की क्षणिक प्रसन्नता। और उल्लास का अर्थ होता है लंबे समय तक रहने वाला प्रसन्नता का भाव जो होता है वो उल्लास होता है। प्रेम होता है प्यार की सामान्य भावना। और स्नेह होता है छोटों के प्रति उत्पन्न जो लगाव होता है वो स्नेह होता है। पारितोषिक क्या होता है? प्रोत्साहन स्वरूप जो प्राप्त इनाम होता है वो पारितोषिक होती है, वो पारितोषिक होता है। पुरस्कार होता है सम्मान स्वरूप प्राप्त इनाम। तो पारितोषिक और पुरस्कार में ये अंतर है। भ्रम होता है एक वस्तु को भूलवश दूसरी वस्तु समझ लेना। और संदेह होता है किसी निष्कर्ष तक न पहुंचना। भ्रमण होता है किसी उद्देश्य के लिए इधर उधर घूमना। किंतु पर्यटन जो होता है वो होता है दर्शनीय स्थलों की सैर करना। शोक होता है किसी की मृत्यु पर उत्पन्न जो दुख होता है वो शोक होता है। खेद होता है अनुचित कार्य पर प्रकट अफसोस, वो खेद होता है। सेवा होती है सामान्य रूप से दूसरों की टहल करना, वो तो सेवा होती है। शुश्रूषा होता है बीमार व्यक्ति की टहल करना, मतलब उसकी सेवा करना। श्रद्धा होता है किसी के प्रति गहरा विश्वास या फिर आदर का जो भाव है वो श्रद्धा होती है। जबकि भक्ति होती है ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव। आगे है स्वागत होता है किसी के आने पर सम्मान का जो भाव होता है वो स्वागत होता है। सुधन आगत अभिनंदन होता है उल्लेखनीय कार्य के प्रति सम्मान का भाव। अनुरोध होता है
कार्य के लिए प्रार्थना युक्त आदेश। प्रार्थना होता है बड़ों से कार्य के लिए किया गया निवेदन। अपमान होता है प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना। तिरस्कार होता है किसी के सम्मान की उपेक्षा करना। उपधन इच्छा। अभिलाषा होता है हार्दिक इच्छा, और इच्छा होती है साधारण चाह, और कामना होती है अच्छे भाव की इच्छा। तो ये एक जैसे हैं मगर अर्थ इनमें तीनों का अलग अलग है। पूजा होती है किसी भाव के साथ ईश्वर की प्रार्थना करना, और आराधना होती है मनोकांक्षा कि मन की जो आकांक्षा है उसकी पूर्ति हेतु आराध्य देवता की पूजा करना। उदाहरण होता है किसी बात को समझाने के लिए प्रस्तुत की गई स्थिति उदाहरण होती है, और दृष्टांत होता है किसी बात को प्रमाणित करने के लिए वैसी स्थिति पैदा करना। उपहार होता है बराबर वालों से सप्रेम वस्तु का आदान प्रदान, तो उपहार होता है, और भेंट होता है बड़ों को देने के लिए वस्तु। किराया होता है मकान में रहने पर दी गई राशि, तो किराया होती है, और भाड़ा होता है परिवहन के बदले दी जाने वाली राशि, तो वो होती है भाड़ा। अगला क्वेश्चन है पश्चाताप क्या होता है? स्वयं की गलती पर होने वाला जो दुख होता है वो पश्चाताप होता है, और क्षोभ होता है अवांछित स्थिति पर हुआ दुख। दक्ष होता है अपने हाथ पांव से बखूबी कार्य करना, और निपुण होता है कठिन प्रयत्न से कार्य में योग्यता पाना। निरीक्षक होता है व्यवस्था की देखभाल करने वाला, और परीक्षक होता है वस्तु की गुणवत्ता को जांचने वाला। प्रणाम होता है अपने से बड़ों के प्रति जो अभिवादन होता है वो प्रणाम कहलाता है, और नमस्कार होता है बराबर वालों के प्रति अभिवादन। हम दोनों प्रणाम और नमस्कार को एक ही समझ लेते हैं। नमस्कार बराबर वालों के साथ और प्रणाम अपने से बड़ों के साथ किया जाता है। विलाप होता है विरह या शोक के कारण रुदन मतलब रोना, और प्रलाप होता है मानसिक असंतुलन में की गई निरर्थक बातें, वो प्रलाप होता है। भाष्य होता है कृति की विवेचनात्मक व्याख्या, और टीका होती है पद्य की भावार्थ सहित प्रस्तुति। यातना होती है शारीरिक आघात से उत्पन्न अनुभूति यातना कहलाती है, और मानसिक प्रतिकूलता से उत्पन्न जो दुख होता है वो यंत्रणा कहलाता है। मकान और घर में क्या अंतर है? मकान होता है ईंट पत्थर गारे से निर्मित आवास स्थल, वो तो मकान कहलाता है। घर कहते हैं परिजनों सहित जीवन यापन जो स्थल होता है वो घर कहलाता है। और हम क्या करते हैं घर और मकान को एक ही समझ लेते हैं, तो इसमें कितना अंतर है। अगला है सभ्यता। रहन सहन के स्तर से संबंधित जो विकास होता है वो सभ्यता कहलाता है, और व्यक्ति का वैचारिक जो विकास होता है वो संस्कृति कहलाता है। विवाद से दूर निष्क्रिय स्थिति में जो रहता है वो तटस्थ होता है, और विवाद सुलझाने में जो सक्रिय स्थिति में रहता है वो निष्पक्ष होता है। अंतर्दृष्टि से संपन्न जो बुद्धि होती है वो प्रज्ञा कहलाती है, और प्रकृति से प्राप्त जो योग्यता है वो प्रतिभा कहलाती है। किसी बुरे आचरण के कारण मन में जो संकोच उत्पन्न होता है वो तो लज्जा कहलाती है, और किसी अनुचित कार्य पर व्यक्ति द्वारा स्वयं अपनी नजरों से गिर जाने का जो भाव होता है वो ग्लानि कहलाता है। जिससे कार्य होता हो वो तो कारण होता है जिस भी साधन से, और जिस उद्देश्य से कार्य किया जाता है वो हेतु होता है। व्यक्ति विशेष की तरक्की जो होती है उसको उन्नति कहा जाता है,
और किसी कार्य की तरक्की होती है तो वो प्रगति कहलाता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।